आदरणीय सम्मानित शिक्षकगण, इस गोमती इंटर कॉलेज में विगत कुछ वर्षों से भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का संयोजन कर रहे आदरणीय डॉक्टर प्रदीप शुक्ला जी एवं यहाँ समस्त विषयों के सभी सम्मानित शिक्षक। प्यारे बच्चों, ईसप की एक कथा आती है, आप सबने शायद अगर उसके बारे में सुना होगा कि यूरोप की ईसप की कथाएं बहुत प्रचलित और बड़ी एक सुंदर सी कथा ईसप की कथाओं में आती है। वो है कि इराक की एक बसरा नदी जो है, वहां पर एक व्यक्ति टहला करता था। प्रतिदिन का क्रम था उसके कि वो नदी के आसपास टहला करता था। और क्यों टहलता था? क्योंकि एक मान्यता थी कि बसरा नदी के पास में पारस के पत्थर प्राप्त होते हैं, ऐसी एक मान्यता थी। वो टहला करता था, कई दिन टहला, कई दिन टहलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि उसका एक दैनिक का क्रम था कि वो क्या करता कि एक पत्थर को अपने हाथ में एक लोहा लिया रहता, उससे छुआता, और जाहिर सी बात है कि पारस इतना आसानी से तो मिलता नहीं, तो प्रतिदिन क्या किया करता कि उस पत्थर को दोबारा नदी में फेंक दिया करता था। अचानक एक दिन क्या होता है कि इसी दैनिक क्रम के हिसाब से उसके हाथ में एक पत्थर लगता है। जैसे ही उस लोहे को छुआता है, लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है। पर क्योंकि उसका दैनिक का क्रम बन चुका था कि हाथ में जैसे ही पत्थर आता, उस पत्थर को वो बाहर फेंक देता, नदी में फेंक देता। उस दिन भी उसने वही कार्य किया और उस पत्थर को लेकर जैसे ही नदी में फेंका तो हाथ में तत्काल क्या देखता है, जो लिया हुआ लोहा था वो सोने में परिवर्तित हो गया। प्यारे बच्चों, इसी तरह हमारे जीवन में भी ऐसे कई दैवीय सुयोग आते हैं। भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, हमारे माता पिता की कृपा से, हमारे गुरुजनों की कृपा से, न जाने ऐसे कितने सुयोग हमारे जीवन में बनते हैं जिससे हम ऊंचाई पर जा सकें। और अगर हम शायद उस समय क्रियाशील न हो, शायद हम हमारी चेतना उस समय वो वहाँ पर स्थित न हो उस स्थान पर, तो हम इन बातों से चूक जाते हैं। आइए मात्र थोड़ी देर की बातें आपसे करेंगे, उसके पूर्व एक बार कमर सीधी कर लें। सभी बच्चे गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ दोहराएंगे, इस भाव के साथ कि हम जहाँ पर हैं आज वहाँ पर स्थित हों, और कुछ बातें जो शायद हमारे भविष्य को गढ़ने का कार्य करेंगी उनको हम यहाँ से लेकर जाएंगे। आइए ऐसी भावना के साथ सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र साथ साथ प्यारे बच्चों, जब हम ज्ञान की दो धाराओं की बात करते हैं तो दो शब्द समझ में आते हैं, एक है शिक्षा और एक है विद्या। क्या कोई बालक यहाँ पर ऐसा है जो इन दोनों शब्दों में अंतर बता सके? हाथ खड़ा करें अगर कोई ऐसा बालक है क्या इन दोनों शब्दों के बीच में अंतर बता सके। प्रतिदिन स्कूल में आते हैं तो ये दो शब्द प्रतिदिन आपने सुने होंगे, इंटर पास किया है, आज लगभग 10 वर्षों से स्कूल में आ रहे हैं, और ये दो शब्द ऐसे हैं जो प्रतिदिन आपने सुने होंगे। चलिए, हो सकता है आप इतना गौर नहीं कर पाए होंगे या जानते भी रहते हैं तो कई बार आदमी व्यक्त नहीं कर पाता है। आइए हम आपके साथ साझा करते हैं। बेटा, पहला शब्द है शिक्षा। शिक्षा क्या है? जो आपको लौकिक रूप से मजबूत बनाती है। इस संसार में हमने जन्म लिया है तो जन्म लेकर जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, इसका जो हमें ज्ञान कराती है उसे शिक्षा कहते हैं। जिसे हम इतिहास के रूप में पढ़ते हैं, भूगोल के रूप में पढ़ते हैं, गणित के रूप में पढ़ते हैं। हमारे जीवन को कैसे हम सरल बना सकते हैं, इसकी परिस्थितियों को कैसे हम सरल बना सकते हैं, इसको हम शिक्षा के रूप में जानते हैं। और बेटा, दूसरा एक शब्द है विद्या। हम जब सरस्वती माता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? वहाँ पर शिक्षा नहीं कहते, वहाँ पर हम कहते हैं कि माता सरस्वती विद्या की देवी, है ना। वह विद्या क्या है? मनुष्य का अंतःकरण कैसा है, मनुष्य की मन स्थिति कैसी है, मनुष्य के भीतर दया, उदारता, करुणा, इन गुणों का समावेश कितनी मात्रा में हुआ है, इसी से पता चलता है कि उसके भीतर विद्या का कितना समावेश है। शिक्षा जहाँ लौकिक जगत को आसान बनाती है, वहीं विद्या महामानवों को गढ़ने का काम करती है। उत्कृष्ट व्यक्तित्व देने का जो काम करती है, उस भीतर की अग्नि को विद्या कहा जाता है। और जो बेटा विद्यावान लोग होते हैं, वो धन किसी भी रूप में कमाएं, कार्य किसी भी रूप में करें, और वे जहां भी रहते हैं संस्कृति के उन्नति के लिए, देश, धर्म, राष्ट्र, समाज, इसकी ऊंचाई को ले जाने के लिए
हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा अपने जीवन को लगाते रहते हैं। बच्चों, शिक्षा आपकी कभी खत्म नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से विद्या भी आपके जीवन में कभी खत्म नहीं होगी। आपको हमेशा अपने व्यक्तित्व को ऊंचा गढ़ने का काम करना है। और भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा भी जब से आरंभ हुई है, एकमात्र उद्देश्य लेकर चल रही है, हमारे नव युवकों के बीच में हम शिक्षा के साथ साथ विद्या का भी प्रचार प्रसार कर सकें। आप जिस भूमि में बेटा पैदा हुए हो, ये साधारण भूमि नहीं है। हम जहाँ पैदा होते हैं, हम अक्सर उसका मोल नहीं समझ पाते। जैसे हमारे लिए सबसे ऊंचा व्यक्ति कौन है हमारे जीवन में? हमारी माँ है, जो हमारे साथ हमेशा हर प्रतिपल हमारे लिए सोचती है, परंतु निकटता होने के कारण हम उसकी अनुभूति नहीं कर पाते। उसी प्रकार हमने जिस भारत भूमि में जन्म लिया है, इसके लिए विष्णु पुराण में एक बड़ा सुंदर सा श्लोक आता है। क्या है? गायन्ति देवाः किलगीतिकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गास्वर्गास्पद मार्ग भूयः भवन्ति भूयः पुरुषं सुरक्षात्। यानी यह जो धरती है, यहाँ देवता भी आने के लिए लालायित रहते हैं। देवता भी जब इस धरती पर जन्म लेते हैं तो अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। ऐसी भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। पर क्या अच्छे स्कूल में जाने भर से हमारी सारी गतिविधियां पूरी हो जाती हैं? क्या हमारी सारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? नहीं। अच्छे स्कूल में जाने के बाद भी प्रतिदिन का अध्यापन करना, प्रतिदिन समय से पहुंचना, प्रतिदिन की शिक्षा को ग्रहण करना, उसको जाके नियमित रूप से दोहराना, तब जाकर हम उस स्कूल का लाभ ले पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस संस्कृति में हमने जन्म तो लिया है, पर यहाँ के बीज, यहाँ के गुणसूत्र जब तक हमारे भीतर स्थापित नहीं होंगे कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को महान बना सकते हैं, तब तक इस भूमि का भाग हम यहाँ से लाभ नहीं ले सकते। बेटा, बताने को तो बहुत सी चीजें हैं, न जाने इस भूमि के बारे में कितनी बातें बताई जा सकती हैं, पर सारांश में यहाँ आज 4 से 5 बातें आपको हम बताते हैं कि आप यहाँ से जाने के बाद अपने आप, अभी एग्जाम आपके बोर्ड के आ रहे हैं, आप उस दौरान भी इस बात को आप चाहें तो सत्यापित कर सकते हैं अपने जीवन में कि हम इन सूत्रों को जब अपने जीवन में उतारे तो हमको कितना लाभ हुआ। बेटा, पहला चीज क्या है? हमारे सामने जो साक्षात भगवान है वो सूर्य है। कौन है? भगवान सूर्य है। और किसी देवता की मैं गारंटी नहीं लेता, परंतु भगवान सूर्य के बिना यहाँ किसी का जीवन नहीं चल रहा है। तो एक प्रत्यक्ष देवता जो हमारे सामने है वो भगवान सूर्य है। हनुमान जी की कहानी जो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं कि उन्होंने सूर्य को निगला था, वास्तव में उस सूर्य शक्ति को अपने भीतर स्थापित करने की बात है। तो आप अगर अपने व्यक्तित्व को महान बनाना चाहते हैं तो आप लोग भले ही कोई अपने जीवन में तकनीक इस्तेमाल करते होंगे, जप की, ध्यान की, व्यायाम की, योग की, और उसके साथ साथ भगवान सूर्य की उपासना जरूर करें। और उसकी उपासना करने का एक जो सरल मंत्र है वह गायत्री मंत्र है। जो बच्चा अपने जीवन में गायत्री मंत्र को स्थान देगा, उसकी याद शक्ति अपने आप बढ़ती चली जाएगी। आप परीक्षा के दौरान में आप इसका थोड़ा सा अभ्यास करके देखना। आप परीक्षा में जब जाओगे तो थोड़ा सा कठिनाई जब महसूस हो तो आप 3 बार 4 बार बोलना। क्यों? इसलिए कि गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। आप जहां पर भी रहेंगे, जिस भी परिस्थिति में रहेंगे, सद्बुद्धि आपके लिए हमेशा आवश्यक। और सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सब के लिए, यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, कोई व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उसके जीवन के लिए सद्बुद्धि आवश्यक नहीं है। तो बेटा, गायत्री मंत्र का आप सब लोग अभ्यास करना। एक दूसरी बात और, वह बात क्या है? हमेशा आप जहां पर भी रहोगे, महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ते रहे। हमेशा महापुरुषों का जो जीवन रहा, उनने किस रास्ते को अपनाया, इसको हमेशा पढ़ते रहिएगा और उन सूत्रों को अपने भीतर स्थापित करिएगा। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा, विचारों से मनुष्य का परिवर्तन हो जाता है। कैसे परिवर्तन होता है? जब मनुष्य अच्छे विचारों को अपने हृदय में स्थान देता है तो उसके अच्छे संस्कार निर्मित होने लगते हैं। जब अच्छे संस्कार निर्मित होते हैं तो उस व्यक्ति का स्वभाव बदलने लगता है, और जब स्वभाव बदलेगा तो व्यक्ति के कर्म बदलने लगते हैं, और व्यक्ति के जब कर्म बदलते हैं तो उसका भाग्य बदल जाता है। यानी सारांश में हम कहें कि अच्छे विचारों को अगर मनुष्य अपने भीतर स्थापित करना शुरू कर दे तो भले ही उसका व्यक्तित्व कितना भी साधारण हो, भले ही उसका व्यक्तित्व कितना भी गिरा हुआ हो, पर व्यक्ति शानदार बन जाएगा। निश्चित ही एक दिन वो मानव से महामानवों की श्रेणी में चला जाएगा। ऐसी शक्ति महापुरुषों के जीवन से जुड़े रहने पर, गायत्री मंत्र से, भगवान सूर्य से जुड़े रहने पर हम सबको प्राप्त होती है। आइए एक छोटा सा गीत करके हम आज का यह कार्यक्रम यहाँ समाप्त करेंगे। बच्चों है तो हो सकता है कोई बालक अपना नाम बताएगा, कोई अपना गांव बताएगा, कोई अपने माता पिता का परिचय देगा, कोई अपनी जाति बताएगा। और एक जाति हमको भी आपको पता है, क्या है वह जाति है कि आप सब परमात्मा के दिव्य अंश हो। यहाँ जितने भी बालक बैठे हैं
सबसे एक ही बात हम कहेंगे कि आपका एक परिचय मुझे ऐसा है जो पहले से पता है, इस कॉलेज में आने के पहले पता है। वह क्या परिचय है कि परमात्मा आप सबके भीतर विराजमान है, आप सब उस परमात्मा के दिव्य अंश हो, और आपको जीवन में कार्य क्या करना है कि उस परमात्मा को अपने भीतर से उजागर कर पाए। आप जहां भी जाएं तो ये व्यक्ति कहे, जो भी मिलने वाला व्यक्ति है वो आपसे कहे कि आज उससे मिलकर हमें भगवान की अनुभूति हुई। आपसे मिले तो लगा जैसे धरती पर अभी भी जो है भगवान मानव के रूप में रहता है। आइए ऐसे हम मानव बन पाए, इसके लिए एक छोटा सा गीत आप सब हमारे साथ दोहराइएगा।